नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। मंदिर की सफाई करने से क्या होता है और जिनमाड़ी की क्या मंदिर की साफ सफाई करने से क्या फल मिलता है? और जिनबाड़ी माता की मतलब कवर ओवर चढ़ाने से बहुत अच्छा। देखिए, मंदिर की सफाई करने से निरोगी काया मिलती है। पहली बात क्या कह रहा हूँ, मंदिर की सफाई से निरोगी काया मिलती है। मंदिर की सफाई करने से सुंदर रूप मिलता है, क्योंकि वह सफाई करना उसी की भक्ति का प्रतीक है। भक्ति सुंदर रूपम। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं गंदे वस्त्र पहन के आए, कटे फटे पहन के आए और मंदिर में गंदगी फैलाए, उसके लिए रोगी काया मिलती है और उच्च वर्ण का शरीर न बल करके नीच वर्ण वाली जाति में, कुल में उसको जन्म मिलता है। तो जो मंदिर में सफाई करता है उसको उच्च कुल की प्राप्ति, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए चाहे वो जनवाणी की सफाई करो, चाहे आप यहाँ की कहो, और जनवाणी का यदि आप स्वाध्याय करते हैं, उस जनवाणी का आप सफाई कवर आदि का कार्य करते हैं, तो उससे आपके ज्ञान का क्षयोसम भी बढ़ता है, माने ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इसलिए ये कार्य करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में श्रीमती आशी जैन, बहुत युवा सक्रिय बाजार से हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत अच्छी बिटिया है। आइए आकर के अपना प्रश्न करें। 2 प्रश्न है, एक प्रश्न करके जवाब, उसके बाद दूसरा प्रश्न। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि एक बार मैं शिखरजी गई थी लड्डू पर मैं ऊपर तक पार्श्वनाथ भगवान की टोंक तक पहुंच गई, बट मेरे को भीड़ से थोड़ी घबराहट होती है, तो मैं नीचे गुफा के दर्शन नहीं कर पाई। अब वहीं पर मैं रोने लग गई, मेरे दर्शन नहीं हुए, तो वो मेरी मतलब मुझे पाप है या पुण्य है, क्या लगेगा मेरी भावना? सुनिए, नीचे गुफा में नहीं जा पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, उस भूमि पर पहुंचने से ही वही फल है। एक बात ध्यान रखिए, कौन सी वो गुफाई से मोक्ष थोड़ी गए कि उसी गुफाई में घुस करके पारसनाथ मोक्ष गए। वो तो वहाँ पर ये जो ऊपर पहले अपने पार्श्वनाथ भगवान की दिगंबर परंपरा की प्रतिमा थी और नीचे वो गुफा थी, तो वहाँ श्वेतांबर लोगों ने अपना कब्जा जमा करके अपनी गुल्लक वगैरह रख करके अपने व्यक्ति बैठा रखे और वहाँ प्रचार किया है कि सही भगवान के चरण तो नीचे हैं गुफा में, जिससे दिगंबर श्वेतांबर सब वहाँ जाएं और अधिक से अधिक चढ़ोवा चढ़ाएं। इसलिए यदि तुम वहाँ नहीं पहुँच पाए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है और वहाँ जाना इतना अनिवार्य नहीं है कि तुम जाओ। ऊपर जो चरण रखे हुए हैं और उस भूमि पर तुम टोंक पर ही पहुँच गए, चरण नहीं भी होते तो भी उस भूमि का अपना महत्व है और वहाँ जाने से अलग भावना होती है। सो दुख मनाने की कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों आदमी हैं जो नीचे गुफा में जाते ही नहीं, चला करके नहीं जाते, ऊपर अपने दिगंबर आमनाई के अनुसार जो चरण है, तो वहाँ मूर्ति गायब कर दी सन 62 के आसपास। उसके पहले मूर्ति थी, इसलिए अब वो मूर्ति कहाँ गई, क्या हुई, क्योंकि पर्वत पे कहीं मूर्ति थी नहीं, सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ थी और जल मंदिर में थी।
तो जल मंदिर में सभी पर्वत के वहाँ पर मंदिरों में उन्होंने आंख जड़ दी, जल मंदिर की उन प्रतिमा में। फिर इसके बाद अभी चौपड़ा कुंड में प्रतिमाएं रखी थी, तो वो भी उन्हीं श्वेतांबर जो वहाँ का ट्रस्ट है उन्होंने उस पर कार्यवाही करवा करके वहाँ की मूर्तियाँ उठाने की बात की। लेकिन मूर्ति तो नहीं उठ पाई, लेकिन वहाँ जो कमरे वगैरह बने थे, साधु के आहार वगैरह होते थे, उन सब में स्टे लग गया है। अब वहाँ आहार नहीं हो पाते हैं, ऐसी बड़ी विडंबना है और वहाँ की बहुत सारी बातें हैं, उससे कोई मतलब नहीं। शिखर जी पहुँच गए, एक टोंग पर भी करके दर्शन करके आ गए तो भी वही फल मिलना है, आशीर्वाद। अगला प्रश्न करें, उसके बाद अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती रूपेश जैन, इनका प्रश्न होने के बाद तैयार रहें प्लेटफार्म पर आकर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक और ये प्रश्न है कि एक बार पावापुर मंदिर गए थे हम, तो हमारा अशुद्धि टाइम शुरू हो गया था, हमको पता नहीं लगा। तो हमने वहीं प्रणय पश्चाताप के लिए एक ये सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो यहाँ झाड़ू या पोंछा खुद से अपने हाथों से लगाएंगे। तो ये हमारा सही है कि गलत है, या कुछ और पश्चाताप करना चाहिए? देखिए, आपने अपने विवेक से झाड़ू पोंछा किया, ठीक है, ये अपना आपका विवेक था, लेकिन इसका प्रायश्चित आपको किसी आचार्य के पास जाकर के लेना ही चाहिए, तभी उस दोष का निराकरण होगा, उस पाप का आपका प्रक्षालन होगा, इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।